बाकी सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता जी। आज भाई साहब ने मकर संक्रांति पे क्यों मना किया? गोमट सार का बोलते नहीं करना चाहिए, मकर संक्रांति पे क्यों? अपने मकर संक्रांति मानते ही नहीं है। हाँ, तभी तो मेरे को लगा उन्होंने क्यों मना और किया। अच्छी चीज अगर मानते हैं तो आज के दिन भरत चक्रवर्ती ने हाँ, पूरे अपन तो वही विमानचंद्र मानते हैं। हाँ भगवान को नमन किया है। हाँ मुझे तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आता। बाबूजी का अगर कुछ रहता तो पारस बाबूजी का मैसेज आता। हाँ, वही उनका तो पता नहीं आज प्रमोशन अभी मैंने हुई तो एक हमारी तनखंड साहब क्लास का चार्ट पढ़ा था कि कि मकर मकर संक्रांति के संक्रांति दिन को, मना किया। मैंने तनखंड साहब का चार्ट पढ़ा था कि अगर मकर संक्रांति में कोई दान भी देते हैं तो पाप लगता है। मतलब हमें हाँ, कोई वो तो नहीं है, अपन देते ही नहीं अपने है, में अपन है ही तो। नहीं, अपने में कुछ भी नहीं है मकर संक्रांति हाँ, में, तो व्रत छोड़ने का तो एक कोई बात ही मिनट नहीं है। अपनी रिकॉर्डिंग चालू है, बस इस बात को यही खत्म करें, है ना। ऐसे ही इसमें समय बहुत कम मिलता है और सब बातों के लिए यहाँ जगह नहीं है। इस ग्रुप शाम को करें अपने लोग जितनी बात करनी है। क्योंकि ये सब चर्चा ऐसी शुरू हो जाती तो हो ही जाती है फिर। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कांदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भावी जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमट सार जीवकांड नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्य न वीरिजितम इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादश जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमट सार जी जीवकांड जी की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में अनीता के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमिचंद्राचार्य हैं। उस पर रत्न मुक्तार जी की टीका उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवकांड जी में 20 परिरूपणा के द्वारा जीवों के बारे में बताया गया है। 14 मार्गणा में जीवों को खोजा गया है और बाकी गुण स्थान पर्याप्ति जीव समाज से भी 5 परिरूपणा। सब मैं रोज इसलिए बोलती हूँ कि सबको याद हो जाए। ऑफ आप लोग का ऑफ रहता है, ऑफ में आप लोग को साथ साथ में बोलना चाहिए। तो आपको इसीलिए मैंने बोलना चालू किया कि इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने के बाद और कुछ हमारे दिमाग में रहे नहीं रहे मैं नहीं जानती हूँ, अपना अपना सबका दिमाग है। कम से कम ये तो रहे कि हम इतना बता सके कि जीवकांड जी में ऐसे ऐसे है। इतनी भावना तो हमारी बननी चाहिए। तो इसमें क्या क्या है? गुणस्थान, जीव समाज, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, पहले 5 पर रूपना है। उसके बाद गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, व्यक्त, सम्यक्त, संगी, आहार और उपयोग। हमारी दर्शन मार्गणा तक हो गया है। लेश्या मार्गणा आज हम शुरू करेंगे। लेश्या मार्गणा, सम्यक्त मार्गणा, 2 मार्गणा। अब इसमें आगे बहुत ही अद्भुत भी है और हमारे काम की ज्यादा है। दोनों ही बहुत अधिक श्लोकों में गाथाओं में आचार्य ने वर्णन किया है।
सम्यक मार्गना तो 100 गाथा के आसपास मुझे लगता है। लेस्या मार्गाना भी 65-70 के पास होनी चाहिए। तो इस तरह से ये लेस्या मार्गना हमको शुरू हो रही है। मुझे तो बहुत ही रोमांचन हो रहा है सोच सोच के। हमारी नाव किनारे पे आ गई है, थोड़ा सा रहा है अब। इस थोड़े से में बहुत बहुमूल्य चीज छिपी हुई है, जिसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अपने अपने स्थान पर सभी मार्गना बहुमूल्य है, परंतु लेस्या और सम्यक मार्गना मुझे लगता है हम लोग को धारण करने के हिसाब से, अपने को अपने परिणामों के पकड़ने के हिसाब से ये दो मार्गना ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि ज्यादा कार्यकारी है। लेस्या मार्गना सिद्धम शुद्धम प्रणमीय चंद्रमक वस परुवणम वोचम लिंपै अपि किरये दिये नियय पुन्न पुन्नम पुन्न पुन्नम च जीवोति होतिले जान जानक अपि किरई एदिये निय पुन्न पुन्नम च जीवोति हो दिलेसा आपका नेट सही नहीं है गुण क्या ललिता जानय जी? जोग पलेसा अनुरंज। आवाज हाँ, नहीं आ रही, बहुत कट क्या कट बोल के रहे हैं? रुक रुक के आ रही है, सही नहीं आ रही, आवाज आ जाती है। ठीक है, मैं ठीक कर दूसरा चेंज कर देती हूँ। ओहो, कहाँ से आएगी आवाज? सारी चीज चालू है। आप लोग बोल। नहीं, इसीलिए बोला मैंने, आ ही नहीं रही, एकदम ही नहीं आ रही, कट रही है पूरी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सही है। अभी आ रही क्लियर है, आ अभी रही है। आ रही है। अभी क्लियर आ रही है। दरअसल वो एक ही कमरे में दोनों बैठे रहते हैं ना, दोनों जन मोबाइल चलाए रहते हैं, तो कान वाला लगा के रखते हैं, उसको बंद करना याद नहीं रहता, तो उससे आवाज नहीं आती है। तो आप लोग बोल दिया कीजिए, आवाज नहीं आती ना, बोल दिया कीजिए। अभी तो आ रही है ना? ठीक। जी जी ठीक आ रही है। जी दीदी, अब आ हाँ रही आ है, अब रही आ है। रही है। चलिए फिर से उच्चारण कर रहे हैं। लिम्पई अपि किरई एदिये निय पुन्न पुन्नम च जीवोति हो दिलेसा लेसा गुण जाय खादा जोग पहुति लेसा कसाय उदियानुरंजिया होई तत्तो दोणम कज्जम बंध चौकम समुदीठम जोग पहुति लेसा कसाय उदियानुरंजिया होई तत्तो दोणम कज्जम बंधु चबुकम समुदीठम। चलिए उच्चारण करें। लिंपई अपी करई एदी एणिय अपुन्न पुन्नम च जीवोत्ति हो दिलेसा लेसा गुण जाणय खादा जोग उपत्ति लेसा कसाय उद्यानुरंजिया होई कदो दोस दोन दोनन दोनन कज्जम बंध चौकम समुदिठ्यम। लिप्यामि करोति इत्या लेजा पुण्य पुण्यम च जीविति भवति लेश्या लेश्या गुण गायका ख्याता योग प्रवृत्ति लेस्या कसायो दयानुरिञ्जिता भवति तथा द्वयोः कार्य अन्धचतुष्क समुदिष्टम्। लेसा का लक्षण। म्यूट कर लें, कहीं से गाड़ी की आवाज आ रही है। करने लिम्पई अपि करई
लिम्पे माने लिम्पायमान करता है, अपी करी अपने अपने अधीन करता है। एदि ये निय अपुण्य पुण्यम च, बोला इस तरह से अपने को अपुण्य माने पाप और पुण्य से लिम्पायमान करता है। जीवोति हो दिलेसा, जिसके द्वारा जीवोति माने जीव अपने को लिम्पायमान करता है। अपिक्री माने अपनी आत्मा अपने को लिम्पायमान करता है, और इसके द्वारा नीय अपुण्य पुण्यम च, अपने को पाप पुण्य और पाप से लिप्त करता है। होदी लेशा, लेशा होती है। लेशा गुण जान या खादा, लेशा गुण स्थान नहीं होगा। लेशा गुण गण जान, के लिए है, जाने खादा होता। हाँ गणधरों के लिए है, गणधरों ने ऐसा कहा है। ना वो है ही नहीं, वो अपने मन से लिखा हुआ है। अर्थ से अर्थ कभी थोड़ी बैठता है। हाँ, लेशा गुण जाय या खादा तो मतलब इंद्रियां होती है, और गुण जान, लेशा का गुण जानो। अच्छा, लेशा का देखते हैं इसका, मुझे पकड़ में नहीं आया है। जोग प्रवृत्ति लेस्या, योग प्रवृत्ति लेस्या है। कसाय उदय अनुरंजिया हुई, कसाय के उदय से अनुरंजित होती है। तत्व दोनम कज्जम, इसलिए तत्व दोनों कज्जम, दोनों कार्य होता है, योग प्रवृत्ति और कसाय उदय। बंध चौकम समुदिठम, बंध चतुस्वरूप समुदिठम माने कहा गया है, आगम में कहा गया है। गंधर्व ने कहा, ऐसा तो यहाँ कहीं नहीं निकलता है, या तो मेरे को उसका, अच्छा लेशिया के गुण जानने वाले, पता नहीं बैठ रहा, मैं नहीं बैठ रहा मेरे से इसका अर्थ। जिसके द्वारा जीव पाप पुण्य और पाप से अपने को लिप्त करता है, उनके अधीन करता है, वह लेशिया है। ऐसा लेशिया के स्वरूप को जानने वाले गंधर्व देवादि ने कहा है। लेसा गुण जाय यखादा, लेसा के गुण को जानने वाले, यख माने गंधर होगा क्या, देखना पड़ेगा। योग प्रवृत्ति लेश्या है। जब योग प्रवृत्ति कासाय उदय से अनुरंजित होती है, तब योग प्रवृत्ति और कासाय उदय इन दोनों का कार्य बंध चतुस्वरूप परमागम में कहा है। विशेषार्थ, जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करती है वह लेश्या है। जो आत्मा और प्रवृत्ति कर्म का संश्लेष संबंध कराने वाली है वह लेश्या है। इस प्रकार लेश्या का लक्षण करने पर अति प्रसंग दोष भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द कर्म का पर्यायवाची ग्रहण किया गया है। यदि केवल कसायोदय से ही लेश्या की उत्पत्ति मानी जाती तो छीन कसाय जीवों में लेश्या के अभाव का प्रसंग आता, क्योंकि वहां तो कषाय है ही नहीं, तो फिर वहां तो क्या हो जाता, लेश्या फिर नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये कहा जाता कि कसाय का उदय ही लेश्या है, तो ये कह रहे हैं कि फिर तो 12वें गुणस्थान में लेश्या नहीं होनी चाहिए थी, लेश्या का अभाव हो जाता। किंतु शरीर नाम कर्मोदय से योग भी तो लेश्या है, क्योंकि वह भी कर्म बंध में निमित्त होता है। कसाय के नष्ट हो जाने पर भी योग रहता है, इसलिए छीन कसाय जीवों के लेस्या मानने में कोई विरोध नहीं आता। अथवा कसाय से अनुरंजित काय योग, वचन योग और मनोयोग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। इस प्रकार लेस्या का लक्षण करने पर केवल कसाय और केवल योग को लेस्या नहीं कह सकते, यानी दोनों चीज होनी चाहिए। किंतु कषायानुविध योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। कसाय से जो अनुविध योग प्रवृत्ति होती है उसको लेश्या कहते हैं। इससे वीतरागियों के केवल योग को लेश्या नहीं कह सकते, ऐसा निश्चय नहीं कर लेना चाहिए। कहते हैं यद्यपि कसाय से अनुरंजित जो योग प्रवृत्ति होती है उसको लेश्या कहते हैं, परंतु कहते हैं ऐसा कहने से ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि जहाँ पर कसाय नहीं है केवल योग है तो उनको लेस्या नहीं है,
ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेस्या में योग की प्रधानता है, कसाय प्रधान नहीं है, क्योंकि वह योग प्रवृत्ति का विशेषण है। कौन है योग प्रवृत्ति का विशेषण? जो लेस्या है, जो कषाय है, योग प्रवृत्ति का लक्षण है। योग में हमारी प्रवृत्ति किस कषाय से, जैसी कषाय है वैसी प्रवृत्ति होती है, तो कहते हैं जो कषाय है वो वास्तव में योग प्रवृत्ति का लक्षण है, लेकिन लेस्या में तो योग की ही प्रधानता है। योग करेंगे तभी वो लेस्या घटित होगी। लेस्या अनुवाद और अर्थात लेस्या मार्ग दीदी अनुवाद लेस्या का जब है ना परिभाषा करते हैं तो कसायों से अनुचित जो भाव है उसको लेस्या कहते हैं, है ना। तो अभी अब कहना पड़ेगा कि कसाय के साथ योग को भी लेना पड़ेगा इसको पढ़ने से, तो है ना। हाँ, और कहा वही जाता है क्योंकि कषाय योग में जो शक्ति आती है वो कषाय के कारण ही आती है ना। जैसी कषाय रहती वैसा वो ताकतवर बन जाता है योग। तो फिर योग को हम जब घटाएंगे कि योग में विभिन्नता किससे आती है, तो कषाय से आती है। लेस्या अनुवाद अर्थात लेस्या मार्गना अनुवाद में लेस्या शब्द से क्या कहा गया है? समाधान, जो कर्म स्कंद से आत्मा को लिप्त करती है वह लेस्या है। यहाँ पर कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। यह अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस अर्थ को ग्रहण करने पर संयोग केवली को लेस्या रहित पने की आपत्ति प्राप्त होती है। हाँ, ना लाइट से क्या होगा? यदि संयोग केवली को लेस्या रहित मान लिया जाए तो क्या हानि है? नहीं, ऐसा मान लेने पर संयोग केवली के शुक्ल लेस्या होती है, इस वचन का व्याघात हो जाता है। शंका, लेस्या योग को कहते हैं अथवा कसाय को, या योग और कसाय दोनों को कहते हैं? इनमें से आदि के दो विकल्प, माने योग को कहते हैं खाली अथवा कसाय को कहते हैं, अथवा योग या कसाय रूप तो लेस्या मानी नहीं जा सकती, क्योंकि वैसा मानने पर योग मार्गना और कसाय मार्गना में ही उसका अंतर्भाव हो जाएगा। अगर कसाय को ही लेस्या मान ले, योग को ही लेस्या मान ले, तो लेस्या मार्गना अलग से मार्गना बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमको योग में मिल जाएंगे सारे जीव, अथवा कसाय में मिल जाएंगे जीव। मार्गना मतलब खोज करना, तो हम लेस्या में जीवों की खोज कर रहे हैं। जब योग ही लेस्या है, कसाई लेस्या है, तो उसमें जीव उसी में हम खोज कर लेंगे, ऐसा शंका उठा रहे हैं। तीसरा विकल्प भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह भी आदि के विकल्पों के समान है। तीसरा विकल्प उन्होंने क्या दिया? योग और कसाय। पहला दिया योग को कहते हैं, दूसरा कहा कसाय को कहते हैं, तीसरा कहा योग और कसाय को कहते हैं। समाधान कर रहे हैं। शंकाकार ने जो 3 विकल्प उठाए हैं उनमें से पहले और दूसरे विकल्प में दिए गए दोष तो प्राप्त नहीं होते, क्योंकि लेस्या को केवल योग रूप और केवल कसाय रूप माना ही नहीं है, इसलिए वो तो दोनों बात वही खत्म हो गई। अब उसी प्रकार तृतीय विकल्प में दिया गया दोष भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि योग और कसाय इन दोनों का किसी एक में अंतर्भाव मान लेने पर विरोध आता है। दो का किसी में एक अंतर्भाव नहीं हो सकता। यदि कहा जाए लेस्या को दो रूप मान लिया जाए, जिससे उसका योग और कसाय दोनों मार्गनाओं में अंतर्भाव हो जाए। भाई लेस्या क्या है? योग रूप लेस्या क्या है? कसाय रूप लेस्या है। ऐसे मान लेते हैं, दोनों मार्गना में हो जाए। अगर वो समाधान दे रहे हैं, करने वाले अंतर्भाव हो जाए, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म लेप रूप एक कार्य को करने वाले होने की अपेक्षा एक पने को प्राप्त हुए योग और कसाय को लेस्या माना है। मतलब वास्तव में लेस्या किसको माना है? जहाँ योग और कसाय दोनों मिलते हैं वहां लेस्या माना गया। बार बार आप पढ़ेगा क्या चीज बताओ? अभी बीच में नहीं बताऊंगी, ये हो जाता है, उसको बताना पड़ेगा ना, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। सब अपने अपने दिमाग में लगा हुआ है। सो भी कहना ठीक नहीं है,
योग कसाय रूप लेश्या होने से उन दोनों में लेश्या का अंतर्भाव कहाँ गया? क्योंकि कर्म लेप रूप एक कार्य को करने वाले होने की अपेक्षा एक पने को प्राप्त हुए योग और कसाय को लेश्या माना है। यदि कहा जाए कि एकता को प्राप्त हुए योग और कसाय रूप लेश्या होने से उन दोनों में लेश्या का अंतर्भाव हो जाएगा, सो भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दो धर्मों के संयोग से उत्पन्न हुए द्वयात्मक अतः तीसरी अवस्था को प्राप्त हुई लेश्या की किसी एक के साथ समानता मान लेने पर विरोध आता है। हल्दी और चूना मिलाते हैं तो लाल रंग हो जाता है। अब कह दे भाई चूना ही लाल रंग है, हल्दी ही लाल रंग है, तो कभी हो ही नहीं सकता है। और भी अपने घर गृहस्थी का उदाहरण, छत्री का बेटा ब्राह्मण से ब्राह्मण लड़की शादी हो गई, संतान हुई, वो छत्री है कि ब्राह्मण है? तो किसी एक से तो कह ही नहीं सकते ना उस संतान को कि ये छत्री है, ये ब्राह्मण है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो उसी तरह से ये यहाँ कह रहे हैं कि भाई दोनों के योग से जो चीज हो रही है उसको ना हम कसाय रूप कह सकते हैं ना योग रूप कह सकते हैं। ये एक दूसरी ही चीज बनी है, दोनों के योग होने पर लेश्या उत्पन्न हुई है। पर तो दीदी पर यहाँ विशेषार्थ में, दीदी यहाँ विशेषार्थ में तो ये दिया है ना, अथवा कसाय के अनुरंजित काय योग, वचन योग और मन योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहा है। हाँ कहा ना, तो शंकर यहाँ तो शंका उठा उठा के उसको ये किया जा रहा है। वो तो कहा ही है, वो तो शुरू में कहा ही है, वो तो है ही, मोटे रूप में वही वही चीज है। हुआ ना, कसाय से रंजित परिणाम जो मन वचन का योग, ये दोनों मिलकर ही लेश्या हुई। योग और शंका, योग और कसाय के कार्य से भिन्न लेश्या का कार्य नहीं पाया जाता, क्योंकि लेश्या जहाँ जहाँ योग है वहां है, जहाँ कसाय है वहां है। तो कहते इन दोनों से, फिर शंका कर रहे हैं कि इन दोनों से अलग लेश्या नहीं पाया जाता है, इसलिए वो इन दोनों से भिन्न लेश्या नहीं मानी जा सकती। ये फिर वही चीज पकड़ रखे कि नहीं हो सकती। आप कहते हो इन दोनों से भिन्न है तो भिन्न नहीं हो सकती। समाधान, क्योंकि नहीं, क्योंकि विपरीतता को प्राप्त हुए मिथ्यात्व, अवृत्ति आदि के अवलंबन रूप आचार्य आदि बाह्य पदार्थ के संपर्क से लेश्या भाव को प्राप्त हुए योग और कसाय से केवल योग और केवल कसाय के कार्य से भिन्न संसार की वृद्धि रूप कार्य की उपलब्धि होती है। जब बोल रहे हैं ना कि दोनों से भिन्न कुछ नहीं होता, तो बोला कैसे नहीं होता? बाह्य पदार्थ के निमित्त से हम योग और कसाय से, केवल योग और कसाय के कार्य से हमें भिन्न चीज मिल रही ना, संसार की वृद्धि हो रही है हमारी। कसाय और योग के कारण एक भिन्न कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? बोला संसार की वृद्धि की उपलब्धि हम देख रहे हैं कि होती है, जो केवल योग और केवल कसाय का कार्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए लेश्या उन दोनों से भिन्न है, यह बात सिद्ध हो जाती है। यहाँ कह रहे संसार की जो अंधेरा होता है, संसार की वृद्धि रूप कार्य की उपलब्धि होती है, वो जो संसार की उपलब्धि रूपी कार्य है, तो वो केवल न तो योग से हो रहा है, न केवल कसाय से हो रहा है, बल्कि उन दोनों की मिली जुली जो पर्याय लेश्या है उसके कारण हो रहा है। शंका, संसार की वृद्धि का हेतु लेश्या है, ऐसी प्रतिज्ञा करने पर जो लिप्त करती है वह लेश्या है, इस वचन के साथ विरोध आता है। समाधान, नहीं, क्योंकि कर्म लेप की अविनाभावी होने से संसार की वृद्धि को भी लेश्या ऐसी संज्ञा देने से कोई विरोध नहीं आता। जैसे तार में करंट है, हाँ, और पलक हम लोग लगाए, पलक में से थोड़ा तार निकल, पलक में भी करंट आ जाता है। कई बार पानी के हाथ से छुए तब आ जाता, किसके संसर्ग से आया? करंट के संसर्ग से हमारे हाथ में भी करंट आ गया। तो वही ये कह रहे हैं कि अविनाभावी, कर्म लेप की अविनाभावी होने से संसार की वृद्धि को भी लेश्या ऐसी संज्ञा देने में कोई विरोध नहीं आता। अतः इन दोनों से पृथकभूत लेश्या है, यह बात निश्चित हो जाती है। रोटी बना के पहले हमको दीजिए, तो एक रोटी। शंका, म्यूट करें, अपने आप को म्यूट करें। शंका यदि बंद के, म्यूट करें अपने आप को। शंका, यदि बंद के कारणों को ही लेश्या कहा जाता है तो प्रमाद को भी लेश्या भाव क्यों न मान लिया जाए?
जब बंध का कारण प्रमाद भी है, मिथ्यात्व भी है, योग है, अविरति है, तो ये चार को भी मान लीजिए, तो अभी ये खाली उसको प्रमाद को कह रहे हैं। समाधान नहीं, क्योंकि प्रमाद का कसाय में ही अंतर्भाव हो जाता है। जो प्रमाद आता है कसाय के उदय से आता है। कसाय चलती रहती तो हमको प्रमाद आता है। असंयम को शंका, असंयम को भी लेश्या भाव क्यों नहीं मानते? असंयम को भी लेश्या भाव मान लीजिए। नहीं, क्योंकि असंयम का भी तो लेश्या कर्म में अंतर्भाव हो जाता है। असंयम कब होता है? कहते हैं ना भाई, अप्रत्याख्यानावरण के उदय से देश संयम नहीं ले सकता है, इस तरह से कहते हैं। तो कषाय होगी, और कषाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या कहते हैं। तो ले दे करके लेस्या में गर्भित हो गया। मिथ्यात्व को लेस्या क्यों नहीं मानते? ये जो सारी चीज है, कर्म बंद कराने के जितने कारण, उनको एक एक करके बोल रहे हैं। मिथ्यात्व को लेस्या कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं आता, किंतु यहाँ कसायों का ही प्राधान्य है। भाई मिथ्यात्व गुण स्थान किससे होता है? अनंतानुबंधी के उदय से होता है। यहाँ भी कसाय का प्रधानता है, और कसाय से जो अनुरंजित परिणाम होते हैं उसी को लेस्या कहा गया है। क्योंकि कसाय ही हिंसादि रूप लेस्या कर्म के कारण है, और अन्य बंध कारणों में उनका अभाव है। तो कहते मिथ्यात्व का आप ले सकते हैं लेस्या, लेस्या कह सकते हैं, पर और जो अवृत्ति या संयम वगैरह है, कषाय और योग, वो आप नहीं कह सकते। अन्य बंध कारणों में, बंध के कारण जो बताए गए हैं 5, तो उनका अभाव है, उनका कारणों में उनका अभाव है। अथवा मिथ्यात्व असंयम कसाय और योग लेस्या है। अथवा मिथ्यात्व असंयम कसाय और योग से उत्पन्न हुए जीव के संस्कार भाव लेस्या है। कर्म पुद्गल के ग्रहण में कारणभूत मिथ्यात्व असंयम और कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति नो आगम भाव लेस्या है। अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व कषाय और असंयम से उत्पन्न संस्कार का नाम नो आगम भाव है। अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व कषाय असंयम से उत्पन्न संस्कार का नाम नो आगम भाव है। तो यहाँ पर अभी ये नो आगम क्या हुआ? नो आगम मतलब नो आगम भाव, भाव उसको कहते हैं वर्तमान में जो चीज चलती है उसको भाव कहते हैं, जो भविष्यत और भूत की बताई जाती है उसको द्रव्य रूप से कहते हैं। तो वही यहाँ करें नो आगम की। नो आगम क्यों दिया वर्ड? नो आगम, नो आगम, नो आगम भाव है, मतलब नो आगम, नो आगम इसको जीव को कहते हैं क्या? देखना पड़ेगा मुझे। नो आगम, नो आगम और एक आगम कौन सा होता था? नो आगम कर्म कांड में आए थे दीदी ये भाव, कर्म कांड जी में आए थे। वही जी कर्म कांड में आया है, पहले अध्याय के लास्ट में आया है। हाँ, जी जी। आप लोग उसी का औचित्य भाव होता है। वो शरीर की तरह हो गया, शरीर की तरह हो गया। जैसे शरीर में हमारे काम होते हैं, वैसे ही इनके होने से ये कैसा लेशा होगी, इसलिए बोल देते हैं नो आगम। बाबूजी ने बताया है, मंजू जी आपने सुना होगा। नहीं आगे समझ चलते नहीं हैं। है। नो कर्म वर्गणा की तरह नो आगम भाव कर दिया क्या? नो आगम भाव से, नो आगम तो शरीर को कहते हैं ना। नो आगम किसको कहते हैं? नो आगम शरीर को कहते हैं। तो शायद बाबूजी वही बोल रहे हैं। बाबूजी एक बार फिर से आप बोलिए। आप म्यूट हैं बाबूजी, आप म्यूट हैं। मामा जी वापिस बोलो एक बार। और म्यूट, अच्छा अच्छा। मतलब नो आगम जैसे हम लोग शरीर को बोलते हैं ना, शरीर में जो काम होता है वो आत्मा में देता है, वैसे ही ये मिथ्या तो कसा रसम जो है वो शरीर के लिए, उनके लिए शरीर हो गया, वो उसको कसा दे देता है, वो लेसा दे देता है। मिथ्या ये तो नो आगम वर्ड शरीर के लिए आया है क्या? होती है, ये उसका शरीर हो गया, उसके कारण से होती है, ऐसा कर देते हैं हम लोग। नो आगम भाव, ये हमारा भाव हो गया, उसका भाव, जिसके कारण से जो हो उसको नो आगम कहते हैं, जिसके कारण से जो हो उसको नो आगम कहते हैं। छोटी सी टेबल है। हाँ,
आगे की गाथा ले रहे हैं। दीदी कैलकुलेशन क्या निकला इसका सारा, मतलब क्या निकला सारांश, हाँ, कि इतना इतना सब पढ़ने के बाद में सारांश में क्या बोलना चाहेंगे ये? लेशा कंक्लूजन यही निकला कि न तो योग कसाय है, न तो योग लेशा है, न कसाय लेशा, दोनों की मिली जुली पर्याय से लेशा होती है। क्योंकि खाली कसाय से घटाएंगे तो इन्होंने क्या क्लू दिया कि भाई 12वें गुण स्थान में तो अलेशा हो जाएगी, पर वहां तो शुक्ल लेशा है। और केवल योग से घटाएं तो फिर नीचे के गुण स्थानों में लेशा नहीं है। इसका मतलब जहाँ योग तो खैर 12वें गुण स्थान तक है तो घटी जाएगी। इन्होंने ये कहा खाली कसाय को भी नहीं ले सकते लेस्या, योग को भी। और उसमें हम उसका इन्होंने कहा ना कि उसी में कह दीजिए, अलग से कहने की क्या जरूरत थी आपको मार्गना बनाने की। तो उन्होंने कहा कि कसाय भी लेस्या नहीं है और केवल योग भी लेस्या नहीं, दोनों की मिली जुली पर्याय लेस्या है। फिर इन्होंने उठा दिया कि जब आप कहते हो कि कसाय से तो मिथ्यात्व को भी ले लो, वृत्ति को भी लो, प्रमाद को भी लो, योग और कसाय तो आप लिए ही हैं, 3 ये और जो कारण उनको ले लो। तो इन्होंने कहा प्रमाद तो उसी में ग्रहित हो जाता है और असंयम भी हो जाता है, क्योंकि असंयम भाव किसके कसाय के कारण होता है, और कषाय से तो हम कह ही रहे हैं कि लेशा होती है। और मिथ्यात्व को कहा कि हाँ मिथ्यात्व को आप ले सकते हैं, उन्होंने मिथ्यात्व को लेशा आप कह सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं आता, ऐसा कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही निकला कि कषाय और योग के कारण से अनुरंजित परिणाम को लेशा कहें, कषाय से अनुरंजित नहीं, कषाय और योग से अनुरंजित परिणाम को। यदि कषाय से अनुरंजित योग होता है, बिना अगर कषाय नहीं रहे तो योग होगा ही नहीं। लेकिन ये कहने से 12वें गुण स्थान में कषाय नहीं है, फिर भी वहां पर योग हो रहा है। और ये कहें कि कषाय से अनुरंजित योग को लेशा कहते हैं, तो फिर वही हो जाएगा कि 12वें गुण स्थान में फिर क्या नाम है, सो लेशा नहीं होनी चाहिए, वहां शुक्ल लेशा है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि कषाय से भी होता है और योग से भी होता है, दोनों से ही होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। दोनों के मिलने से भी होता है, शुरू के गुण स्थानों में दोनों के मिलने से होता है। कषाय से अनुरंजित योग से हो जाता है, जहाँ कषाय नहीं है वहां केवल योग से होता है, ऐसा यहाँ पर निष्कर्ष निकलता हुआ दिख रहा है। दीदी शब्दों के अर्थ थोड़े धीरे बोलना दीदी, प्लीज। शब्दों के अर्थ, गाथा के ना अर्थ थोड़े धीरे धीरे बोले, कई बार लिखे नहीं जाते। दीदी सहयोग के लिए के शुक्ल लेशा मानी जाइए। हाँ, तो सहयोग के लिए यदि शुक्ल लेशा है तो वहां पे कसाय नहीं होगा, तो फिर उनके खाली योग से शुक्ल लेशा होगी। हाँ, वही तो ये कह रहे हैं ना कि भाई अगर हम कह दें कि केवल कषाय ही लेशा का कारण है, तो फिर वहां जो 13वें गुण स्थान में शुक्ल लेशा, उसको फिर हम क्या कहें कि वहां किस कारण से है, इसलिए योग से भी लेशा है। ठीक है दीदी। कषाय के कारण, और इसको विशेष हम लोग इतना भावभाषा कर सकते, कषाय के कारण सारी तरह की लेशा होती है, योग से केवल जहाँ केवल योग बच जाता है वहां पर केवल शुक्ल लेशा होती है। जहां तक कषाय है वहां तक 6 लेशा पाई जाएगी, जहाँ कषाय खत्म हो जाती है वहां केवल शुक्ल लेशा पाई जाएगी। भावी 490 में दो नम कंजम माने क्या है? तत्व दो नम कंजो, इसलिए वहां से कहते योग प्रवृत्ति कषाय उदय से दोनों से ये मतलब होती है, जो कषाय होती है इन दोनों का कार्य है। तत्व दो नम कंजम, तत्व इसलिए दोनों माने योग और कषाय दोनों का कार्य है। बंद चौकम का कार्य फिर क्या होता है, बंद चतुष्क, बंद चौकम माने बंद चतुष्क जो होता है, प्रकृति प्रदेश और स्थिति अनुभाग, उसका परमागम में कहा गया कि भाई लेशा चारों प्रकार का बंद कराती है। दीदी अरिहंत भगवान को तो परम शुक्ल लेस्या मानी गई है ना? हाँ, परम शुक्ल लेस्या बोल करके कोई भेद नहीं है, क्योंकि अरहंत के लिए कहा शुक्ल लेस्या है, अब शुक्ल लेस्या नीचे भी है, तो कुछ तो उनके लिए अलग से कहा जाए तो कह दिया गया कि परम शुक्ल लेस्या जिसमें कुछ भी और मिलावट नहीं है। नीचे वाली लेस्या में थोड़ा सा जघन्य उत्कृष्ट ऐसे होती है, वहां पर उत्कृष्ट परम शुक्ल लेस्या का मतलब शुक्ल लेस्या उत्कृष्ट वाली है वहां पर। अब वहां पर मध्यम जघन्य नहीं है, नीचे भी पहले गुण स्थान में भी शुक्ल लेस्या, तो वहां पर क्या, वहां पर उत्कृष्ट नहीं बनेगी, वो इतना फर्क आ जाएगा। दीदी फिर इसका मतलब तो ये है ना कि अपन पूर्ण रूप से खाली दोनों को मिला के लेशा नहीं मानेंगे, योग से भी लेशा हो जाएगी, खाली योग से भी
नहीं, खाली योग से जो लेशा खाली योग से हो रही हो तो दीजिए, बहुत ऊंची चीज है, उसको हम जान के क्या करेंगे। यहाँ पर जो कहा गया उस पर जैसे अब योग है ना, योग हम प्राय करके क्या जानते हैं, योग को हाथ के द्वारा कुछ करते हैं तब जनरली हमारे दिमाग में वही रहता है, तो हाथ से कार्य कर रहे हैं तो योग हो रहा है। वचन और मनोयोग पर थोड़ा सा कम, वचन पर तो फिर भी चला जाए, मन पर तो जाता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हम कभी समझ ले भाई हम तो उस समय हमारे तो कर्म बंद नहीं हो रहा, हम योग भी कुछ नहीं कर रहे हैं और कोई तरह का लेशा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं। हम मन से योग कर रहे हो चाहे वचन से कर रहे हो, और वह योग करते हुए हमारा वो जो योग हो रहा, मनोयोग, वचन योग, का योग किस तरह का है, उस हिसाब से हमारी लेस्या घटेगी। क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में छो लेस्या, चौथे गुण स्थान तक छो लेस्या, इसमें अपने प्रतिमाधारी 2-3 लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी सबके हम लोग के छो लेस्या चल रही है। यथावत जैसा परिणाम चलता है वैसा योग के साथ वो लेस्या घट जाती है, और उस हिसाब से वो योग उतना ही लेस्यापूर्ण कहा जाएगा। वैसे ही कर्म स्कंधों को ग्रहण करेगा, कर्म पुद्गल परमाणुओं को उसी स्थिति में बना करके ग्रहण करेगा, और जिस कर्म परमाणुओं को ग्रहण करेगा अपनी उसी कषाय के जैसे बन जाएगी उसकी स्थिति, और अनुभाग उसमें वैसा पड़ जाएगा। आगे चलते हैं। निदेश वन परिणाम संकमो कमल खण, एक मिनट, निदेश वन परिणाम संकम, जरा सा राग से नहीं पढ़ो ना तो गलत हो जाता है। ये आप लोग जो बिना राग वाले पढ़ते हैं ना तो बहुत गलती होती है। थोड़ा सा ना घर में अभ्यास कर ले पढ़ने का, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है और कोई भी सुनता है। मेरी सबसे विनय पूर्वक प्रार्थना है सब कोई अवश्य पढ़ते, थोड़ा सा घर में थोड़ा सा तो कर लीजिए, रिकॉर्डिंग जारी है आपके घर में, आप उसको बार बार दोहरा के अपना अच्छा कर लीजिए। जरा सा देखिए अभी बिना राग के पढ़े तो गलती हो गया। निदेश वन परिणाम संकमो कमल खन गदीय सामी सहन संखा खेतम फासम तदो कालो। निदेश वन परिणाम संकमो कमल खन गदीय सामी सहन संखा खेतम फासम तदो कालो। अंतर भाव बहु अहियारा सोल साहवंती लेसान ले लेशान साह नठम जहा कमम ते बोछामी। अंतर भाव बहु अहियारा सोल साहवंती लेसान साह नठम जहा कमम ते बोछामी। निर्देश वर्ण परिणाम संकमो कमलखण गदीय सामी साहन संखा खेतम फासम तदो कालो। सहियारा सोल साहवंती लेसाण साहण सठम जहा कमम ते वोछामी। निर्देश वर्ण परिणाम शंकमा कर्म लक्षण गतियश्च शामी साधन संख्य क्षेत्रम स्पष्टतः कालः। अंतर्भावाल्पभूतमधिकारः षोडश भवन्तीति लेशानां साधनार्थे यथा कर्मं तैर्वक्ष्यामि। बहुत अच्छी गाथा। निधि कितनी तरह से हमको लेस्या समझाएंगे। आचार्य पहले ही ना प्रतिज्ञा कर लेते हैं हर चीज की कि हम आपको ये बताने वाले हैं, हम आपको ये बताने वाले हैं। तो शुरू में ही हमको बता रहे हैं कि हम आपको क्या क्या बता रहे हैं लेस्या प्रकरण में। निर्देश माने निर्देश, वन मतलब वर्ण, हम और धीरे बोल रहे हैं, आप लोग को लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है लगता है। निर्देश मतलब निर्देश, वन मतलब वर्ण, परिणाम मतलब परिणाम, संकमो मतलब संक्रम। कम लक्षण गति, कम माने कर्म, लक्षण माने लक्षण, गति माने गति, यह माने और, सामी मतलब स्वामी, साहन मतलब साधन, संख्या मतलब संख्या, खेतम मतलब क्षेत्र, फासम मतलब स्पर्शन, तदो और, कालो माने काल। फिर कह रहे हैं अंतर माने अंतर,
फिर कह रहे भाव, भावप बहु, फिर भाव अप बहु माने अल्प बहुत, भाव अल्प बहुत, अंतर भाव अल्प बहुत, ये 3 चीज इसके पहले वाले पद में, पूर्व पद में है। अहियारा मन अधिकार, 16 हवंती 16 होते हैं। लेसान साह नठम जहा कमम तेहि मोक्षामि, बोले इनके द्वारा, तेहि माने इनके द्वारा यथाक्रम से, जैसा जैसा आएगा आगे बोलते हैं लेश्याओं का निरूपण, लेश्यान साह नठम, लेश्या के इनके 16 अधिकारों के द्वारा लेस्या का जैसा जहाँ जहाँ क्रम माने क्रम पूर्वक वो छामी मतलब निरूपण करेंगे। साहनठम मतलब क्या हुआ? साहनठम लेशान साह नट्ठम, लेस्या के जो साधन इतने कहे गए हैं, साहन अट्ठम, 8 प्रकार से हम आगे साधन आदि अपने लोग उसमें पढ़े हैं ना, तत्वार सूत्र में है ना, निर्देश स्वामी तो साधन अधिकरण स्थित द्वारा। दीदी ये 16 है, 16 बाकी स्पर्शन रूप आदि 8 है, साधन आदि 8 है, 16 अधिकरण है, 8 वो जो अपने तत्वार सूत्र में आया ना, क्या है वो सत्संख्या वाला भी लिया क्या दीदी? सत्संख्या वाला नहीं, हाँ वही ये स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधांत है, वो 8 है ना, उसी के लिए आगे देखिए बता रहे होंगे। साधन का तो कुछ लगता है, निर्देश वर्ण परिणाम संक्रम कर्म लक्षण गति स्वामी साधन संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर्भाव बहुतेश्च बहुअल्प। वेश्या साधन के साह नठम, लेस्या साधन के लिए ये 16 अधिकार है, साह नठम लेस्या अधिकार के, उनके द्वारा यथाक्रम कथन किया जाएगा। लेस्या का निक्षेप करना चाहिए, क्योंकि विशेषार्थ है, क्योंकि उसके बिना प्रकृति लेस्या का अवगम नहीं हो सकता। कहते हैं लेस्या का निक्षेप, निक्षेप मतलब किसको कहते हैं? जिसके द्वारा, जैसे कहते हैं ना भाई जीव है, तो ये जो निक्षेप अपने लोग पढ़े हैं, निक्षेप किस लिए कहा जाता है? तो जानने के लिए वस्तु को, तो कहते हैं इसीलिए लेस्या का निक्षेप करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जो स्वाभाविक लेस्या है उसका ज्ञान नहीं होता। उसका निक्षेप इस प्रकार है, नाम लेस्या, स्थापना लेस्या, द्रव्य लेस्या, भाव लेस्या, इस तरह लेस्या 4 प्रकार की है। उनमें लेस्या निक्षेप माने अपनी, निक्षेप माने आपने क्या बताया? निक्षेप मान होते ना, निक्षेप के चारों जिससे द्रव्य भाव, वस्तु को जाना जाए, नाम स्थापना द्रव्य भाव का निक्षेप करना, मतलब निक्षेप के द्वारा जानना। तो नाम निक्षेप दे 4 देना दीदी, प्रकार के कह हैं, सकते तो हैं बाकी नाम किस दे तरह देना एक पद्धति तरह से से की नाम। जाए। उनमें लेस्या, यह शब्द नाम लेस्या है। सद्भाव स्थापना, जैसे वृक्ष के फल खाने वाले 6 व्यक्तियों का चित्र और असद भावना रूप से जो लेस्या स्थापना की जाती है वह स्थापना लेस्या है। सद्भाव से तो कहते हैं वो वृक्ष का, 6 आदमियों के द्वारा वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है ना, जो प्राय करके हर मंदिर में रहता है, तो वो तो सद स्थापना 2 प्रकार की, सद्भाव और असद्भाव, तो कहते हैं वो सद्भाव है। असद्भाव से लेस्या विधान वगैरह में होती है, जहाँ कुछ ऐसा विधान होता है जहाँ लेस्या के हनन का जहाँ चढ़ाया जाता हो, और वहां पर स्थापना जो कुछ कुछ अपने, जैसे कहीं पर वो साथिया जैसे रख देते हैं, कहीं पर कुछ इस तरह से विधानों का जो मानना मंडता है, वहां पर असद्भाव स्थापना होती है। यह स्थापना लेस्या है। द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या का आगे वर्णन किया जाएगा। निर्देश आदि का स्वयं ग्रंथकार ने गाथाओं रूप कथन किया है, अतः यहाँ उनका कथन नहीं किया गया है। कुछ कुछ यहाँ भी कहा जाता है, कह रहे कि भाई सब निर्देश आदि में सब ग्रंथकार ने पहले ही कह दिया है, फिर भी यहाँ पर हम कुछ कह देते हैं। किसी वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है, जो देखा जाता है वह वर्ण है।
कसाय उदय से होने वाले जीव के भाव परिणाम कहलाते हैं। एक लेस्या से पलटकर दूसरी लेस्या का होना संक्रम है इत्यादि। निर्देश के द्वारा, ये इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, चले आगे। कुछ आगे गाथा आ रही है दूसरी। निर्देश के द्वारा लेस्या का निरूपण। किन्ना नीला काऊ ते उपमाय शुक्लेशाय लेसानम निदेशा छच्चेव हवन्ति नियमेन। किन्ना नीला काऊ ते उपमाय शुक्लेशाय लेसानम निदेशा छच्चेव हवन्ति नियमेन। नेमीचंद भाई साहब, अगर आप आए हैं तो उच्चारण करें गाथा का। ठीक। किन्ना नीलाकाऊ तेऊ पम्मा ये शुक्लेशाये लेशानम निदेशा सच्चेव अवंति नियमेन। कृष्ण नीला कापोता तेजः पद्मा च शुक्लेशा च लेशानां निर्देशः षट् च भवन्ति नियमेन। किन्ना कृष्ण नीला नील काऊ कापोत तेवु तेज पम्मा पद्म यह और शुक्ल लेशा लेसा नाम निदेशा छच्चेव हवन्ति नियमेन। बोला नियम से लेस्या के नियम से छह निर्देश है। छच्चेव निर्देशा हवन्ति, छह प्रकार से निर्देश होते हैं। जैसे इन्होंने क्या निर्देश को क्या कहा, नाम को कहा इन्होंने, नाम लेस्या है वो निर्देश है। तो यहाँ पर भाई छह तरह की लेस्या, लेस्या का छह तरह का नाम है। लेस्या को नियम से लेस्या के नियम से छह निर्देश हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। उदय में आए हुए कसायानुभाग के स्पर्धकों के जघन्य स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक स्थापित करके उनको छह भागों में विभक्त करने पर प्रथम भाग मंदतम कसायानुभाग का है और उसके उदय से जो कसाय उत्पन्न होती है उसी का नाम शुक्ल लेस्या है। दूसरा भाग मंदतर कसायानुभाग का है, उसके उदय से उत्पन्न हुई कसाय का नाम पद्म लेस्या है। तृतीय भाग मंद कसायानुभाग का है, उसके उदय से उत्पन्न कषाय तेजो लेस्या है। चतुर्थ भाग तीव्र अनुभाग कसाय का है, उसके उदय से उत्पन्न कसाय कापोत लेस्या है। पांचवा भाग तीव्रतर कसायानुभाग का है, उसके उदय से उत्पन्न कसाय को नील लेस्या कहते हैं। छठा भाग तीव्रतम कसायानुभाग का है, उससे उत्पन्न कृष्ण का नाम कृष्ण लेस्या है। तो मंदतम है ना सुपरलेटिव डिग्री, मंदतर कंपैरेटिव डिग्री और मंद पॉजिटिव डिग्री। तीनों डिग्री में बता दिए इन्होंने कि मंदतम, मंदतर और मंद, ये तीनों क्या, जब कषाय मंदतम है तो शुक्ल लेस्या है, जब कषाय मंदतर है तो पद्म लेस्या है, जब कषाय मंद है तो शुक्ल क्या होगी ये तेज लेस्या है। फिर इन्होंने मंद और मतलब कषाय कैसी, तीव्र कषाय है कापोत लेस्या होगी, तीव्रतर है तो नील होगी, तीव्रतम है तो कृष्ण होगी। इस तरह से ये छह तरह की कषाय करके उसको छह लेस्या को घटाए हैं। लेस्या छह ही होती है, ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है, क्योंकि पर्यार्थिक नय की विवक्षा से लेस्या असंख्यात लोक प्रमाण है। क्योंकि परिणाम कितने हैं जीव के, परिणाम अथवा कषाय अध्यवसाय स्थान योग अध्यवसाय स्थान सारे कितने असंख्यात लोक प्रमाण है। योग और कषाय की उदय से अनुरंजित से लेस्या होती है तो लेस्या भी उतनी ही हो जाएगी, असंख्यात लोक प्रमाण। परंतु द्रव्य लेस्या ये कौन सी लेस्या होगी, भाव लेस्या होगी। असंख्यात लोक प्रमाण किसके भेद होंगे, भाव लेस्या के। परंतु द्रव्य लेस्या कोई पूछे कितनी होगी, आगे शायद बताएंगे, छह ही प्रकार की होगी।
ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है, क्योंकि पारियार्थिक नेकी विवक्षा से लेश्याएं असंख्यात लोक मात्र है, परंतु द्रव्यार्थिक नेकी विवक्षा से वे लेश्याएं 6 ही होती हैं। इन 6 लेश्याओं में से प्रत्येक अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि के क्रम से 6 स्थानों में पतित है। पतित मतलब गिरना नहीं लगाना है, पतित मतलब उसमें पाया जाना, उसके अंदर पाना है ना, उसको यहाँ पर पतित कहा जाएगा। सब जगह पतित का मतलब गिरना नहीं होता है। इस प्रकार 60 स्थान पतित, हानि और वृद्धि ये जो हो जाएगा, तब यहाँ पर पतित मतलब नीचे घटती हुई हानि, और फिर पतित को फिर वैसे हानि में लगाए और फिर वृद्धि में लगाए, तब तो फिर वृद्धि हो रही, बढ़ती हुई वृद्धि हो रही। इसलिए पतित का मतलब गिरना नहीं कहलाएगा, पतित का मतलब उस स्थान में पाई जाने वाली, उसमें पतित किया हुआ परिणाम, उसमें पाया जाने वाला परिणाम, ऐसे पतित का मतलब लगाना है। के कारण लेश्याओं के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं। गाथा में द्रव्यार्थिक नेकी विवक्षा से नियम से 6 लेश्या होती है, ऐसा कहा गया है। पारियार्थिक नेकी विवक्षा से 6 लेश्या का नियम नहीं है। चले, इसमें कुछ समझने का ऐसा नहीं है खास। भाभी अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि मतलब ये इसके लिए नहीं, शुक्ल मतलब जो उत्तरोत्तर बढ़ती मंद लेश्या के लिए लिया। अनंत भाग वृद्धि, अनंत असंख्यात भाग वृद्धि सभी में होगी, अशुभ में भी होगी, शुभ में भी होगी, दोनों में होगी, दोनों में ना होगी, दोनों तरह की तो लेश्या घटेगी ना, दोनों तरह में होगी। वर्ण की अपेक्षा लेश्या का वर्णन, बन्नुदयन जनिदो संसीर शरीर बन्नो दुदवदो लेसा सासोढ़ा किन्नादी अनेय भेया सभे, सभे ये ना है कि समय ना है, क्या है, सभे ये ना होना चाहिए भेद से, हाँ भेद सही, ठीक है। सभे वन्नोदयन जनिदो शरीर वन्नो दुदवदो लेसा सासोढ़ा किन्नादी अनेय भेया सभे ये न छपनय नील कबोध सुहे मंबुज शंख सन्निहा वन्ने संखे जा अनंत बियप्पाय पतेयम। छप्पय नील कबोध सुमिंबुज शंख सनिहा वन्ने संखे जा नंत बियप्पाय पतेयम। चलिए जेठी भाई साहब आप भी पढ़ लीजिए, सब कोई अपने मन से पढ़ लिया कीजिए। निमिचंद भाई साहब अपने मन से नहीं पढ़ते, इसलिए उनका नाम बोल देती हूँ। वन्नोदयेन जनिदो शरीर वन्नो दुदवदो लेसा सासोढ़ा किन्नादी अनेय भेया सवेन। छप्पय नील कवोद सुहे मंबुज शंख सन्निहा वन्ने संखे जा नंत वियप्पाय पत्तेयम। वर्णोदयन जनितः शरीर वर्णस्तु द्रव्यतो लेश्या सा सोढ़ा कृष्णादिः अनेक भेदा सभेदेन। कोई पढ़ रहा है 495? हाँ मैं पढ़ती हूँ। तटपद नील कपोत सुहे मांबुज शंख सन्नि भाग वर्णे संख्यया संत विकल्पास प्रत्येकम। वर्ण उदयेन जनिदो, वर्ण के उदय से, जनिदो माने जनित, कर्मो माने कर्मोदय जनित, शरीर वर्णो शरीर का वर्ण, दव्वदो लेश्या द्रव्य लेश्या है। वर्ण नामकर्म और कर्मोदय से जो जनितो माने जनित शरीर का जो वर्ण है वह द्रव्य लेश्या है। वो क्या कह रहे हैं, सा किन्नादि अनेय भेया सभेयना, वह कृष्ण आदि के भेद से अनेक भेद वाली होती है, अनेक भेयना अनेक भेद की होती है। छह पैर वाला यानी भ्रमर,
फिर क्या करे, नील कबोध, नील माने नीलमणि, कबोध माने कबूतर, सुहुम सुहेम, सुहेम्बुज अम्बुज, अम्बुज माने सुहेम माने सुवर्ण, अम्बुज माने कमल, शंख माने शंख, सन्नीहा वर्णे के समान वर्ण होता है, वर्ण वर्णे वर्ण होता है। संखेजा असंखेजा, संख्यात और असंख्यात, अनंत और अनंत विकल्प, यह प्रत्यय प्रत्येक के संख्यात असंख्यात और अनंत विकल्प होते हैं। किसके? द्रव्य लेश्या के। दोनों में क्या अंतर है? पीछे उन्होंने कहा भावलेश्या, भावलेश्या ज्यादा है कि द्रव्य लेश्या ज्यादा है? पीछे भावलेश्या का, भावलेश्य ज्यादा है। भावलेश्या अब सुन लिए हैं, दोबारा कोई भी नहीं बोलेंगे, जो बोल देते हैं वो फिर अपने को म्यूट कर ले। द्रव्य लेश्या ज्यादा है कि भावलेश्या ज्यादा है? भावलेश्या असंख्यात प्रमाण। द्रव्य लेश अनंत विकल्प रूप है, अनंत विकल्प रूप भी हो सकती जाने है। आप लोग का अनंत आ गया द्रव्य लेश्या में, अब वो असंख्यात लोग प्रमाण असंख्यात ही होगा, अनंत कभी हो ही नहीं सकता है। वही तो बोली मैं तो, हाँ, कि आपने ठीक भावलेश्य, हाँ भावलेश्या असंख्यात है और द्रव्यलेश्या अनंत है। हाँ है ना, आपने ठीक बोला, तभी मैं उत्तर नहीं तो मैं फिर और पूछती। आपने ठीक बोला तो मैंने उसको रिपीट किया कि अनंत आ गया ना। क्या कह रहे हैं? असंख्य, वो कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण, तो असंख्यात ही होगा ना उसके भेद। और यहाँ इन्होंने क्या कर दिया? अनंत और लगा दिया, संख्यात असंख्यात के बाद अनंत और लिख दिया, तो द्रव्य लेश्या के भेद ज्यादा है। जितने जीव अनंता अनंत जीव, अनंता अनंत कलर शरीर का, है ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? शरीर के वर्ण को द्रव्य लेश्या कहा। एक गोरे आदमी की एक मीटिंग करिए 1000 आदमी की, एक से दूसरे का रंग अपने नहीं पकड़ पाए वो अलग बात है, क्योंकि हम अगर एक जरा सा अंतर है तो हम नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत वर्ण का जो ये हो किसी, तो वो ठीक 1000 आदमी में 1000 तरह का गोरा वर्ण पाया जाएगा। तो इसलिए द्रव्य लेश्या अनंत होती, जीव अनंत है इसलिए अनंत होती है, परिणाम अनंत नहीं है। परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए वो असंख्यात ही है। ठीक है, समझ में आया ना? चले आगे। वर्ण नाम का ये तो हो गया ना। अच्छा नहीं, अभी नहीं पढ़े हैं क्या? हिंदी नहीं पढ़े हैं क्या? वर्ण नाम कर्मोदय जनित शरीर का वर्ण द्रव्य लेश्या है। वह कृष्ण आदि के भेद से 6 प्रकार की है, तथा प्रत्येक के उत्तर भेद अनेक हैं। षटपद अर्थात भ्रमर, नीलमणि, कबूतर, सुवर्ण, अम्बुज, कमल और शंख के समान इन 6 लेश्याओं के वर्ण होते हैं। इनमें से प्रत्येक के, एक के भी नहीं, प्रत्येक के संख्यात, असंख्यात और अनंत विकल्प पाए जाते हैं। छाओं के अनंत कर दिए तो अनंता अनंत विकल्प हो गए, और मैं छाओं के एक बात थी, तो असंख्यात असंख्यात ही होंगे। हाँ, ये तो परिभाषा में तो ये बताया था ना कि कषाय से अनुरंजित जीव के परिणामों को लेश्या कहते हैं। हाँ, तो जीव के परिणाम तो फिर असंख्यात लोक प्रमाण हो गए। तो भाव लेश्या है ना, तभी तो भाव लेश्या कम है। यहाँ द्रव्य लेश्या की बात चल रही है। द्रव्य लेश्या के लिए इन्होंने क्या कह रहे हैं कि शरीर के वर्ण को द्रव्य लेश्या कहा गया। शरीर के वर्ण कितने पाए जाते हैं? तो कहते हैं अनंत तरह, प्रत्येक शुक्ल वर्ण देखने जाएंगे तो वो अनंत तरह का पाया जाएगा, नील वर्ण देखने जाएंगे तो कह रहे हैं प्रत्येक के संख्यात असंख्यात तो है ही है, अनंत भी है। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है ना? या वो भाव की अपेक्षा द्रव्य की अपेक्षा आ रहा है। 60 गुनी हानि वृद्धि, वहां पर क्या है? 60 गुनी हानि वृद्धि। यहाँ 60 गुनी हानि वृद्धि नहीं लगाए, 60 गुनी हानि वृद्धि लगाए तो क्या होगा? एक समान से वैसे वृद्धि, और ये तो असंख्यात भेद होगी। यहाँ सीधे कह दिया अनंत भेद होते हैं, और वहां पर जो भेद बन रहे हैं 60 गुनी हानि वृद्धि के द्वारा बन रहे हैं, तो वहां पर कहते असंख्यात लोक प्रमाण। विशेषार्थ चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य पुद्गल स्कंधों के वर्ण को तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य लेश्या है। तद व्यतिरिक्त का मतलब आप लोग को पहले समझाया गया। क्या होता है तद व्यतिरिक्त का मतलब? उस समय जब मैंने बताया, किन्ने किन्ने लिखा अपनी पुस्तक में? जैसा जहाँ पे वर्णन है उसी हिसाब से। तद व्यतिरिक्त का मतलब बताया गया था आप लोगों को, एक शब्द बताया गया था आप लोगों को।
तद्व्यतिरिक्त मतलब मध्यम। हाँ तद्व्यतिरिक्त मतलब मध्यम, उत्कृष्ट और जघन्य के बीच में की जो है वो तद्व्यतिरिक्त। मध्यम, ये मैंने उस समय लिखाया था आप लोगों को। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पुद्गल स्कंधे को वर्ण को मध्यम नो आगम द्रव्य लेश्या कहते हैं। यहाँ पर तद व्यतिरिक्त का मतलब सामान्य भी आ जाएगा कि सामान्य से नो आगम द्रव्य लेश्या कहते हैं। वह 6 प्रकार की है। कृष्ण लेश्या नो आगम मतलब यहाँ शरीर संबंधी है, इसलिए नो आगम आया है। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या। उसमें उनमें कृष्ण लेश्या भ्रमर, अंगार, कोयला और कज्जल आदि के होती है। किसके किसके पाई जाती बता दिए, भ्रमर को, कोयला को और काजल में। नीम, कदली, काजल भी आप लेके आइए खरीद करके, 10 तरह का डिब्बी खरीद के लाइए, 10 कंपनी का, 10 में अलग अलग रंग दिखेगा एक जैसा, जबकि काला को काजल कहते हैं पर वो कालापन भी अलग अलग मिलता है। सिंदूर लाइए खरीद करके, 10 कंपनी का सिंदूर ले आइए खरीद करके, 10 सिंदूर का अलग अलग कलर रहता है। दीदी हम लोगों इसमें की ऐसे काम क्यों लिखा है कृष्ण लेश्या भ्रमर, अंगार और कज्जल आदि के होती है? हाँ बता रहे हैं कि द्रव्य लेस्या, कृष्ण लेस्या भी आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि किसके किसके है। द्रव्य कृष्ण लेस्या किसके किसके है। मनुष्य में तो किसका नाम ले बताइए, है ना, ले नहीं सकते ना। और नारकी का आगे बताएंगे जब गति आएगी तो तो चारों दीदी ये गति में काजल और बताएंगे। तो इसमें तो जीव नहीं है ना? इसमें काजल और तो ये तो सब अजीब ही है ना, काजल, कोयला। तो इसमें हाँ लेस काजल रंग द्रव्य लेस्या बता रहे हैं कि भाई रंग आपको की अपेक्षा। हाँ, रंग की अपेक्षा से बताए हैं कि नीम, कदली, दाव के पत्ते आदि के नील लेस्या होती है। छार, खर और कबूतर आदि के कापोत लेस्या होती है। कुमकुम, जपा कुसुम और कुसुम कुसुम आदि के तेजो लेस्या होती है। तड़बड़ा क्या क्या नाम, हम लोग तो नाम ही नहीं सुने हुए। तड्डबड्डा और पद्म पुष्पादि के पद्म लेस्या होती है। हंस, बलाका आदि के शुक्ल लेस्या, हंस और बगुला के, ये समझ में आ गया, बाकी तो कई चीजें समझ में नहीं आई। फिर गाता है 2 नंबर किससे है, धवला पुस्तक से है कि भाभी इसमें बताइए, सास सोड़ा किन हादी, सास सोड़ा किन हादी 494 में सेकंड लाइन। हाँ वो, हाँ किन्हा दिया नहीं भी ऐसा में है ना। सास सोढ़ा वो जितनी 6 प्रकार की लेस्या है, अनेक प्रकार की समय से सास सोढ़ा वो 6 पर सा माने वह लेस्या सोढ़ा माने हो सकती है, होती है। कि नादी माने कि नादी अनेक प्रकार की भेद से, कि कृष्ण आदि अनेक प्रकार के प्रकार से वह लेस्या सोढ़ा हो सकती है। किन्न दीदी मतलब एक बात बनना था, जो जिस समय निर्देश सब जाया था एक आप लोग 1 मिनट मंजू जी, भाई साहब पढ़ा रहे हैं, आदि पुराण चल रहा, कौन सा पुराण चल रहा, परीक्षा होती है ना, तो लोग पढ़ते हैं। आप लोग जिस हिसाब से एक एक शब्द को पकड़ के पूछते हैं, उन शब्दों को कभी हम पूछे तो अर्थ बताने की कोशिश करिएगा, तब तो आपका पूछा हुआ सफल है। हाँ अन्यथा नहीं सफल है, बुरा मत मानिएगा। हाँ दीदी। एक शब्द का तभी व्यतिरिक्त अभी मैंने पूछा, मैंने बोल करके लिखवाया था कि आप लिख लीजिए इसका अर्थ, उस संजोग से जेठी भाई साहब ने कह दिया, नहीं तो दीदी मध्यम उस मतलब वक्त सामान्य। जब अर्थ आपसे पूछते हैं तो इस वक्त तो समझ आ जाता है ना, इस वक्त तो आनंद भी आता है, समझ भी आ जाता है, तो बाद में याद नहीं रह पाता। 1 मिनट चक्रेश जी, समझाने के लिए अर्थ नहीं बताया जाता है, एक एक शब्दों का अर्थ लिखने के लिए बताया जाता है। जो ये लोग पूछती है लिखते ना, भी है दीदी, लिखते भी हैं, लिखते भी हैं। भाई कहते लोग लिखती हैं, और मैं कह हाँ। रखी हूँ कि से पुस्तक में लिख लिया कीजिए, क्योंकि कॉपी में कई बार क्या होता है, हम लोग लिखते हैं ना तो वो कॉपी पड़ी ही रह जाती, सबके साथ, दीदी मेरे साथ पुस्तक में भी लिखते हैं ना, पर एक शब्द कई बार रिपीट हो जाता है, एक बार आया वहां लिख लिया, दोबारा आया तो वो भूल गए, वो वही लिखा हुआ है। दोबारा आने से भूल गए, वहां तक चक्रेश से ठीक है। आप चूंकि बहुत इधर में क्लास ज्वाइन करी है, ये लोग मेरे से 4 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, और 4 साल से एक ही शब्द सैकड़ों बार आ जाता है, पर फिर भी हम अर्थ नहीं बता पाते हैं। हम यहाँ ये नहीं कहना चाह रहे, बहुत अच्छी बात है कि इतना ध्यान है कि इस शब्द का अर्थ अलग से नहीं आया,
नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है, पर उस अच्छी बात के साथ ग्रहण करने की भी तो अच्छी बात होनी चाहिए, खाली पूछने की अच्छी बात थोड़ी होनी चाहिए, वो हम कहना चाह रहे हैं। किन्नम भ्रम सवन्ना नीला पुन नीली गुनी संकासा का, हम खुद ही एक एक शब्द का अर्थ पकड़ाना चाहते हैं। काउ कबोध वन्ना तेउ तव निजवन्नाभा पम्मा पहुम सवन्ना सुक्का पुन कास कुसुम संकाशा किन्नादि दव्वलेशा वन विशेषा मुने यब्बा। पूरा ही गाथा बहुत ही इजी और सरल। कृष्णलेशा भ्रमर के सदृश, नीलेशा नीलगुण वाले के सदृश, कापोतलेशा कबूतर जैसे वर्ण वाली, तेजोलेशा सुवर्ण जैसी प्रभा वाली, पद्मलेशा पद्म के वर्ण समान, शुक्ललेशा कांस के फूल के समान होती है। इन कृष्ण आदि द्रव्यलेशाओं का क्रम से उक्त वर्ण निक्षेप विशेषों रूप जानना चाहिए। धवला ही जी से तो निकला है जीव कांड, कर्म कांड और क्या कहते हैं लब्धि सार छपना सार, तो उसमें तो वो सारी गाथा होनी है। द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा होने पर द्रव्य लेश्या 6 प्रकार की है। पर्यार्थिक नय की अपेक्षा विवक्षा होने पर तर्कतमता की अपेक्षा संख्यात असंख्यात प्रकार की है। अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा अनंत प्रकार की है ना। ऐसा अविभाग प्रतिच्छेद, अब उसका और भेद नहीं। अविभाग प्रतिच्छेद क्या कहते हैं, जिसका टुकड़ा नहीं हो। तो शुक्ल लेस्या के हम उस तारतम्यता पर पहुंच गए कि अब उसका और भेद नहीं कर सकते। तो जब हम उस भेद तक चले जाते हैं, उस समय शुक्ल लेस्या के अनंत भेद हो जाते हैं। जैसे प्रत्येक लेस्या के उत्कृष्ट, जघन्य व मध्य, ये 3 भेद होते हैं, इसी प्रकार संख्यात असंख्यात भेद प्रत्येक लेस्या के सिद्ध कर लेना चाहिए। जघन्य में भी अविभाग प्रतिच्छेद अनंत होते हैं, अतः अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा अनंत विकल्प हो जाते हैं। समय हो गया है क्या? अच्छा मोबाइल घुमा रहा, हाँ हो तो गया, यहीं तक रहने दें। अब गति आदि में लेशा घटेगी। बहुत अच्छा प्रकरण, गति शुरू हो रही है। गति में 4 गति में लेशा बताएंगे, कैसे कैसे होती वो भी बताएंगे सारा। आगे जाके कैसे कैसे आयु का बंद होता है, कैसे कैसे सारी चीज आएगी लेशा में। जो चीज बता के आए हैं ना, कितनी चीज बताएंगे आपको। चल शर्मिला जिनवादी स्तुति का निकालती हूँ दीदी, 1 मिनट। दीदी टाइम लगेगा, या तो आप कर लीजिए, नहीं तो फिर निकालती हूँ, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो कल से निकाल के रखना। हाँ कल से निकाल, सुबह आप करते हो ना, इसलिए निकाल के नहीं रखती हूँ मैं। ठीक है। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।